जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारे देश में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत महसूस हो रही है तो उसके लिए किसी मौलाना के पास जाकर झाड़ फूक करवाना कोई गलत काम नहीं माना जाता। ठीक उसी तरीके से अगर कोई पादरी पानी छिड़के तो वो भी बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम माना जाता है। और क्योंकि वो कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। पर वहीं अगर आयुर्वेदिक तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाए, जो हमारे भारत देश के इतिहास की एक बड़ी पहचान रही है, दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, तो उसे शक की नजरों से देखते हुए अपराध माना जा सकता है। दरअसल आज की तारीख में अगर हम देखें तो सिर्फ एक गोली लेकर आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। एक तेल लगाने से आपकी सालों पुरानी घुटने का जो दर्द है वो ठीक हो सकता है। एक चॉकलेट ड्रिंक पीने से आपके बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। एक केमिकल आपको आम के रस का पूरे फायदे देगा। इन सब चीजों के ऊपर लेकिन किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन जानते सब हैं कि ये सब चीजें क्या है। फूड फार्मर नाम का जो एक चैनल है सोशल मीडिया पर, वो इसको लेकर एक बहुत बढ़िया कैंपेन भी चला रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी इनमें से किसी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं जाती। लेकिन जब बात आयुर्वेद की आई तो फिर ऐसा लगता है कि किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात, अब तो यहां पर कानूनी दावपेच भी सामने आ रहे हैं। अब ये कैसा कानून है? मौलाना भूत भगाए तो अल्लाह का दूध बन जाता है, पर अगर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने की कोशिश की जाए तो ये कानूनन गलत तरीका होता है। यहां इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाबा रामदेव से गलती हुई है, और इस बात के लिए उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कोर्ट से माफी भी मांग ली है। पर इसका ना तो ये मतलब निकलता है कि आयुर्वेदिक तरीका गलत है शारीरिक इलाज के लिए, और ना ही ये जो दूसरे कम्युनिटी के लोग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है। दरअसल इन सारी बातों से आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मैटर है पतंजलि का, जिस कारण बाबा रामदेव को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है और मांगनी पड़ी है माफी, और कैसे शुरू हुआ था यह पूरा का पूरा विवाद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालाकृष्ण को एलोपैथी को नीचा दिखाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अभी वो बाबा रामदेव और बालाकृष्ण को फ्री नहीं कर रहे हैं, मुक्त नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव और बालाकृष्ण की तरफ से उनके वकील ने जस्टिस हिमा कोहली और असदुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच को बताया कि वे अपराध के लिए सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर बालाकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही। कोर्ट ने इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इस 1 हफ्ते के अंदर पतंजलि को इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी। जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच के सामने दोनों तीसरी बार पेश हुए थे। कोर्ट ने साफ साफ यह भी कहा कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने दोनों की माफी और माफी के लिए डाले गए 2 और 10 अप्रैल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट का कहना था कि आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते। कई लोगों का उसके ऊपर भरोसा है। इन सब बातों के बीच बाबा रामदेव ने कहा कि हमारा कोर्ट का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। कोर्ट ने दोनों के वकील मुकुल त्यागी से कहा कि आपको विज्ञापन के द्वारा जो करना है करो, उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालाकृष्ण से बातचीत के दौरान पूछा कि उन्होंने अदालत को दिए आश्वासन और उसके द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन आखिर क्यों किया। और अब इस मामले में ही 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट आईएमए के द्वारा डाली गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका 17 अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें मेंशन किया गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ गलत प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। आरोप यह भी है कि विज्ञापन में यह भी दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट्स कोविड वायरस समेत अन्य कुछ और बीमारियों को पूरी तरह से स्थायी तौर पर ठीक करने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेदिक ने अपमानजनक अभियान भी चलाया था। ये सारे आरोप लगे। दरअसल पतंजलि पर 2 कानूनों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जिक्र है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह ठीक करने का दावा करना गलत है, और ये कानूनन एक बहुत बड़ा उल्लंघन भी है। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती। अगर कंपनी ऐसा करती है और वो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो ये कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है। अब ये दोनों कानून आप ध्यान रखिएगा,
आखिरी में आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा कि आपका खुद का दिमाग चकरा जाएगा कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। अगर पतंजलि के खिलाफ इतने मामले उठाए जा रहे हैं तो ये जो दूसरे विज्ञापन चल रहे हैं ये क्या है, इन सबके बारे में बात करेंगे, तो इस कानून को आप ध्यान रखिएगा। दरअसल फिलहाल की अभी बात करें पतंजलि की, तो हुआ कुछ ऐसा था कि पतंजलि ने प्रिंट मीडिया में कुछ एडवर्टाइज जारी किए। एडवर्टाइजेस में डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया गया था। कोर्ट इसीलिए भी नाराज हो गई थी क्योंकि दो अलग अलग हलफनामे दायर किए गए थे कोर्ट में। एक हलफनामे में बाबा रामदेव और बालाकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश के बाद बयानबाजी करी थी। उसके लिए भी दोनों ने माफी मांगी। अदालत के आश्वासन देने के बाद भी दोनों ने मीडिया में बयानबाजी करी और बाद में कोर्ट ने खुद ही नोटिस जारी कर यह कहा था कि क्यों ना इन दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करी जाए। दरअसल 10 अप्रैल की सुनवाई में बाबा रामदेव की बिना शर्त माफी मांगने वाली हलफनामे को स्वीकार करने से भी कोर्ट ने मना कर दिया और उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी कड़ी फटकार लगाई थी भ्रामक विज्ञापनों पर ढिलाई बरतने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानतुल्लाह ने 21 नवंबर 2023 को सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावा करने वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 21 नवंबर की भी पूछताछ में जस्टिस कोहली ने भी बाबा रामदेव से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। बाबा रामदेव ने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी भी तरह से कोर्ट के अनादर करने का नहीं था और उस वक्त जो उन्होंने किया वो गलत था, ये वो मानते हैं और उनसे ये सब कुछ काम के प्रति अति उत्साह में हो गया, ये उन्होंने बोला और भविष्य में इन बातों को लेकर वो जागरूक रहेंगे और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात को भी कोर्ट के सामने माना। दरअसल 16 अप्रैल को फिर से बाबा रामदेव को बिना शर्त माफी मांगने की बात पर कोर्ट में जस्टिस कोहली ने कहा कि आप दोनों ने इतना अच्छे काम किए हैं देश के लिए, दोनों की इतनी प्रतिष्ठा है देश में, लोग आप दोनों को देखते हैं, आपके कामों की सराहना करते हैं, आपने योग के लिए इतना सब कुछ किया है और फिर आप दोनों ने ये सब कर दिया। आप लोग इतने मासूम नहीं हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा कि आपका कोई हृदय परिवर्तन हुआ है। आप अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और हम इस मामले को 23 अप्रैल की सुनवाई में देखेंगे और आप दोनों को उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिस अमानतुल्लाह ने भी कहा कि आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। आपने मीडिया से तब बात करी जब आपको अदालत का आदेश मिल चुका था। आप दोनों इतने भोले नहीं हैं कि आपको पता नहीं था कोर्ट रूम में क्या हुआ है। इतनी मासूमियत अदालत में काम नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके वकील ने माफी मांग ली है तो आप ऐसा नहीं है कि हमने आपकी माफी को स्वीकार कर लिया है। बेंच तब और भी ज्यादा नाराज हो गई जब पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधन निदेशक बालाकृष्ण ने कहा कि बाबा रामदेव का कंपनी के रोजमर्रा के मामलों से कोई लेना देना नहीं। जस्टिस ने कहा कि आप फिर से अपने रुख पर अड़े हुए हैं, आपकी माफी दिल से नहीं आ रही। अदालत का सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर भी यही कहना था कि भारत में आयुर्वेद, योग, एलोपैथी, यूनानी जैसी कई सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं और जनता उन सभी का पूरा विश्वास करती है। किसी पद्धति को खराब कहना या उसे खत्म करने की बात रखना या उसको नीचा दिखाने की सोच रखना सरासर गलत है। तब बाबा रामदेव ने कहा कि चिकित्सा के दो पद्धति के बीच टकराव हमेशा से ही रहा है, लेकिन उनका कोई इरादा नहीं था एलोपैथी को नीचा दिखाने का। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को सुनवाई में पतंजलि और बालाकृष्ण को कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने के लिए भी फटकार लगाई थी। उनका कहना था कि यह पूरी तरीके से कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी सवाल उठाए और कहा कि आश्चर्य की बात है, जब पतंजलि कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हलफनामे के साथ जो दस्तावेज जोड़े गए वो बाद में तैयार किए गए थे। यह पूरी तरीके से झूठी गवाही का एक स्पष्ट मामला है और इसलिए दोनों पर झूठी कार्रवाई के मामला भी दर्ज होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम वही कह रहे हैं जो हमने अभी तक देखा है। दरअसल कोविड-19 के दौरान 2021 में बाबा रामदेव ने एलोपैथी फार्मास्यूटिकल पर गलत टिप्पणियां भी करी थी और इसे लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। बाबा रामदेव खुद अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनकी टिप्पणियां किसी अपराध के दायरे में नहीं आती हैं और उनके खिलाफ सभी एफआईआर को जोड़कर दिल्ली ट्रांसफर करने की वो मांग करी थी। इसी बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मतलब आईएमए ने कोर्ट में याचिका दायर करी और कहा कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से एलोपैथिक दवाओं की उपेक्षा हो रही।
आईएमए का यह भी कहना था कि पतंजलि दवाओं की पुष्टि नहीं हुई है। ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वासरी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने डांट भी लगाई थी और इसका प्रमोशन तुरंत रूप से रोकने के लिए भी कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर लोगों को गुमराह ना करें और ऐसे बयान से दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं। असल में बाबा रामदेव ने 2021 में एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि एलोपैथिक दवाई खाने से लोग खत्म हो रहे हैं। एलोपैथी को उन्होंने स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी बताया था। इसके अलावा कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, प्रकृति में ऑक्सीजन भरी पड़ी है, लोग बिना बात के ही ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव के इस बयान पर उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी एतराज जताते हुए कहा था कि बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेना चाहिए और तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पर उसके कुछ ही घंटों के बाद ने उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा पर सवाल उठाते हुए 25 पेज की चिट्ठी भी लिखी थी। अब यहां जिस बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये है कि बाबा रामदेव ने आज तक बहुत कुछ किया है भारत देश के लिए और आज एक गलती उनसे हो गई है, ये बात एक्सेप्ट हम लोग भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर दिख भी रही है। विज्ञापन वाली जो उनसे गलती हुई है वो वाकई में बहुत बड़ी गलती है और इस बात के लिए उन्होंने कोर्ट में बार बार माफी भी मांग ली है, पर अभी तक माफी स्वीकार नहीं करी गई है और अगली सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल को दी गई है। लेकिन मैं यहां यह जानना चाहता हूं कि अगर सिर्फ एक विज्ञापन से इतनी दिक्कत है जो कि अब प्रसारित भी नहीं किया जा रहा है, तो उन विज्ञापन और प्रोडक्ट्स का क्या जो झूठे दावे करते हुए आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं और इतने सालों से चल रहे हैं कि बस पूछिए मत। क्या उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया या फिर भविष्य में भी नहीं लिया जाएगा? फिर चाहे आप बात कर लें डॉक्टर ऑर्थोतेल की, जो दावा करता है घुटने का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक कर देगा और मतलब लिटरली उससे मैंने कभी किसी को फायदा होते हुए देखा भी नहीं, या फिर वो रजनीगंधा माउथ फ्रेशनर की जिसे खाने पर दुनिया आपके सामने बिल्कुल झुक जाएगी, कदमों में आ जाएगी। बॉर्नविटा पीने से आपकी हाइट एकदम से लंबी हो जाएगी और कॉम्प्लेन पीने से आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। सिर्फ एक सेरोडोन खाने से आपका सिरदर्द खत्म हो जाएगा। ऐसे एड्स में प्रोडक्ट्स पर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं और दावे किए जाते हैं वो सब कभी ढूंढने से नहीं मिलते। पर पतंजलि में आयुर्वेद से ठीक होने का एड आईएमए को मिल गया और इन लोगों ने एक्शन लेते हुए पतंजलि पर केस भी कर दिया। आईएमए जो पूरी तरह से प्राइवेट संस्था है वो कभी भी किसी दवा कंपनी या गलत दावा करने वाले प्रोडक्ट्स पर कभी भी कोई एक्शन नहीं ले पाई, कभी किसी दवा कंपनी के ऐड के झूठे दावों पर कुछ भी नहीं कह पाई। ये तब भी चुप रही जब टीवी पर छोटे से छोटे प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक आदमी डॉक्टर का कोट और स्टेथोस्कोप अपने गले में लटकाकर कहता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये तब भी सो रही थी जब शराब की कंपनियां कैसेट्स और जो गानों के ऐड होते हैं ना, या फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और सोडा के आड़ में एक प्रॉक्सी ऐड बनाकर शराब बेचने का काम कर रही थी। लेकिन अचानक से ये सब तब जाग जाते हैं जब पतंजलि कहती है कि योग से अस्थमा और डायबिटीज ठीक हो सकता है। आईएमए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और पतंजलि के दावों को झूठा साबित करने लग जाती है। पर जैसे ही आईएमए पिटीशन डालती है कोर्ट में, सभी हिंदू धर्म विरोधियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा और बाबा रामदेव को घेरने का एक मौका भी मिल जाता है। साथ ही साथ सनातन को भी टारगेट कर लिया ऐसे लोगों ने। न्यूज चैनल्स भी मजे लेने लगते हैं, फिरकी लेने लगते हैं, इन खबरों को मिर्च मसाला लगाकर परोसने लग जाते हैं सबके सामने। आयुष मंत्रालय को भी कोर्ट ने पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स की जांच करने के आदेश दे दिए। पर क्या आपको यह सोचकर अजीब नहीं लगता कि अगर इतना ध्यान इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक या फिर नकली शराब के या फिर नकली दवाओं के प्रति दिया होता तो कितने ही लोग जो आज अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं वो शायद लाइनें हमको नहीं दिख रही होती, उतने मरीज नहीं होते। लेकिन यहां तो दिक्कत नकली दवा, कोल्ड ड्रिंक या फालतू के प्रोडक्ट से नहीं है, दिक्कत तो आयुर्वेद योग से है। जैसे जैसे शहर से लेकर गांव की गलियों तक बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और योग को पहुंचाने का काम किया है, वो दरअसल इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। परेशानी यह है कि कैसे कोई एलोपैथिक और नकली प्रोडक्ट्स के बारे में इतना खुलकर जागरूक तौर पर बात कर रहा है। कोई कैसे आवाज उठा सकता है विदेशी दवाओं पर, विदेशी दवाओं के खिलाफ। विदेश में तो कोई पेन किलर भी नहीं खरीद सकता बिना आपके पास अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो। पर हमारे देश में ये कैसे धड़ल्ले से बिकती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन जैसे विरोध करने वाले लोग खुद अपने घर में छुपकर योगा भी करते होंगे, पर थोड़े पैसों के लिए उसी योग को गाली देने से भी नहीं बचते हैं। योग को कोर्ट तक भी घसीटा जाता है। भारत देश के पुराण और ग्रंथों में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति या योगा के बारे में बताया गया है।
इसके महत्व और प्योरिटी के बारे में बात करी गई है, पर आज की तारीख में ये कंपनियां और एजेंसीज बस कुछ पैसों के लिए हमारे पुराण और ग्रंथों को झुठलाने में लगे हुए हैं। बस उनका ये मानना है कि लोग ये जो आज की तारीख में अपने पुराणों की तरफ जा रहे हैं, ये ना जाए। आपका क्या कहना है इस पूरे मैटर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग भाई साहब। वो वाला वो था जैन हवाला कांड था, वो लाल कृष्ण अडवाणी वाला जैन हवाला कांड। हाँ, उसमें